Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट एनर्जीज़। तो उनकी देर रात की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है वो हम देखेंगे। क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वही सब हम यहाँ पर देखेंगे। सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी जो हाईलाइटेड साइंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सेम जेंडर एनर्जीज भी आप देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या चल रहा है आपके पर्सन के लेट नाइट एनर्जीज में आपके लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ, मैरिड एंड मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, थर्ड पार्टी, क्रश और फ्रेंड के लिए एनर्जी, सेम जेंडर एनर्जीज, इन सभी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि और कर्क राशि मुझे स्ट्रांगली दिखाई भी दे रही है। 7 और नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जुलाई या दिसंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो इनकी एनर्जीज, नाइट ऑफ कप्स एंड द चैरियट। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स। इनके दिल में कुछ तो चल रहा है जो ये शख्स आपसे कहना चाहते हैं, जो ये शख्स आपको बताना चाहते हैं। यस, ये एक्शन लेना चाहते हैं, वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। क्या बताना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्या चल रहा है यूनिवर्स इनके दिल में जो ये मेरे व्यूवर्स को कहना चाहते हैं। और घोड़ों की रफ्तार देखो, बहुत फास्ट है। तो इतनी फास्ट रफ्तार में ये पर्सन क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, जल्दी से जल्दी क्या चल रहा है उनके मन में, क्या बताना है इनको मेरे व्यूवर्स को। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। तो ये शख्स आपको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके हो और आप किसी और के हो नहीं सकते। ये बात ये शख्स आपसे कहना चाहते हैं क्योंकि ये बात इनके दिल में चल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते, बताना चाहते हैं कि इनको आपसे शादी करनी है और आप उनके लिए बहुत मैटर करते हो, ठीक है, चाहे कुछ हो जाए हर हाल में करनी है। हालांकि नाइट ऑफ पेंटिकल है जो कि स्टक एनर्जी इसको बताता है, लेकिन मैजिशियन एनर्जी की मैंने हार नहीं मानी अभी, ठीक है। मुझे पता है ये प्रॉब्लम्स है, मुझे पता है ये चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे शादी करनी है या मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो और उनको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं और आप अगर उनको मिल गए तो वो कंप्लीट हो जाएंगे। आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ जैसा कनेक्शन इस इंसान को फील होता है, कुछ तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। तो यह आपको इतने आसानी से खोना नहीं चाहते हैं। ये शख्स हो सकता है अभी कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन इनके मन में बेचैनी मुझे बहुत सी दिख रही है, जहाँ ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनको आपके साथ रहना है, इनको आपसे शादी करनी है। अगर इनके पास ऑप्शन होता है ज़बरदस्ती का, ये कर लेते हैं, ठीक है। अगर इनके पास होता है कि लाइक ये अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं, इनके हाथ में शासन है, ये राजा हैं, तो ये कर लेते, या ये रानी है तो ये कर लेती कि इनकी चलनी है और इनके आगे कोई बोल नहीं सकता, डेफिनेटली ये कर लेते हैं। क्योंकि मुझे दिखता है कि इनके मन में है, ये इनके मन की
इच्छा है कि इनको आपको कमिटमेंट देनी है, अभी नहीं दे पा रहे हैं सम रीजंस, और रीजंस भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ बिकॉज चैरियट कार्ड है, सो कुछ डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में जो कि चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स वाई ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, लेकिन इनके मन में बहुत है आपको कमिटमेंट देने की, ये बहुत क्लियर है। ठीक है, तो ये चल रहा है अभी इनके दिल में, आपसे कहना चाहते हैं ये पर्सन, और आपको बताना चाहते हैं बेसिकली कि आपको पाना है उन्हें, और आपको खो नहीं सकते, आपको किसी और का होने नहीं दे सकते हैं। एक हक आपके ऊपर जताना चाहते हैं ये शख्स, ये दिखाई देता है। लेट्स सी और क्या है, और क्या है इनके दिल में। 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ओके, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि 10, 8 और 18 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ डेट्स हो सकती है आपकी या फिर आपके पर्सन की। 10 ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी हैवी एनर्जीज में है, ये लौटना चाहते हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये आपके पास वापस से लौट करके आना चाहते हैं। जैसे इंसान अपना बैग पैक करके वापस आ रहा है ना, ये किसी सफ़र से आ रहा है, ठीक है, बहुत लंबा रास्ता तय करके। तो ये नो कॉन्टेक्ट हो सकता है, इस नो कॉन्टेक्ट ने इनको बहुत परेशान कर दिया और ये इंसान अब आपके पास लौट करके आना चाहते हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, थोड़ा रेस्ट चाहते हैं ये पर्सन। या द स्टार, हील, एक्चुअली इनको आपके पास सुकून मिलता है, आपसे हीलिंग मिलती है। जब भी परेशान होते हैं तो इनको आपकी याद आती है। सो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास आकर के इनको सुकून मिलेगा। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं? सुकून ढूंढ रहे हैं आप में, और इनको यही लगता है कि अगर आपके पास आ गए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। आपको एक हीलर के जैसे इस वक्त ये पर्सन देख रहे हैं। ओके, क्या है और एनर्जीज इनकी, और क्या एनर्जीज है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए इस पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं। लवर्स, रोमांटिक, 64 का किसी का बॉर्न हो सकता है, ईयर, बर्थ ईयर 64, 1964, ठीक है, या 6 और 4 ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी है, प्यार बहुत आ रहा है इस इंसान को आपके ऊपर, रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई देती हैं, बहुत सारी हैं, रोमांटिक इमेजिनेशंस चल रही है इस इंसान की, आपसे प्यार भरी बातें करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर है कप, ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इनको डर है कि पता नहीं आप इनको टेंशन दोगे कि नहीं दोगे, आप उनसे बात करोगे कि नहीं करोगे, आप उनके ऊपर ध्यान दोगे भी कि नहीं दोगे, ये डर है। अदरवाइज काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पर्सन बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए। जेमिनी, मिथुन राशि की एनर्जी है, और कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि की एनर्जी है। क्रेविंग्स, ये पर्सन क्रेव कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा। द फूल, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअल में आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। यप, इस इंसान को पता है कि इन्होंने बहुत सी गलतियां ऑलरेडी की है। देखो, पहले ये इंसान आपको फुल्ली इग्नोर कर रहे थे और अब ये इंसान आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। इनका हाल बेहाल हो रखा है, इनका हाल आपने बुरा कर रखा है, क्योंकि पहले आपको बहुत आराम से इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब पता नहीं क्या ऐसा किया है आपने, या अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि अभी आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। एंड साथ ही साथ वो ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इनकी गलती रही है, इन्होंने आपको इग्नोर करके बहुत बड़ी गलती की है, आपको अवॉइड करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि लिटरली ये पर्सन अभी आपके प्यार के लिए, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। तो जब इनको मिल रहा था तो ये उसको इग्नोर कर रहे थे, तो इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने गलती कर दी,
उस टाइम जब आपका प्यार मिल रहा था तो इग्नोर नहीं करना था, इनको अटेंशन देनी थी या इनको फोकस करना था या फिर इनको वैल्यू करनी थी उस चीज़ की, लेकिन ये उस टाइम वैल्यू नहीं कर रहे थे। नाउ बुरा हाल है, इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स हैं, क्रेविंग्स हैं, तो चैन नहीं पड़ रहा है आपके बिना। लेकिन डर भी है यहाँ पर रिजेक्शन का, इनको डर है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो इनको, ठीक है। इस बात का मुझे डर दिखाई देता है कि आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, ये डर ये मन में लेके बैठे हैं। ओके, यहाँ अगेन लवर्स, आगे मैं क्या ही बोल सकती हूँ नाइट ऑफ कप्स के साथ। ये इंसान बस अभी प्यार में डूबे हुए से दिखाई देते हैं आपके। और अलग एक होता है ना कि कभी कभी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आना कि लाइक हम नहीं संभाल पा रहे हैं भाई अपने आप को, अब हमें किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, तो वही एनर्जी है। और ये बताना भी चाहते हैं कि आपके ऊपर इनको बहुत प्यार आता है और लाइक एक होता है ना कि ये इंसान मुझे कंप्लीट कर सकता है, यही इंसान मुझे पूरा कर सकता है, वो एनर्जीज है, ठीक है। इनको लगता है कि सिर्फ आप ही उनको पूरा कर सकते हो, आपके अलावा कोई और उनको पूरा नहीं कर सकता। और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या लेट नाइट एनर्जीज हैं इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। फीलिंग्स, इमोशंस क्या चल रहे हैं लेट नाइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 13 और नंबर 3, नंबर 4, अप्रैल और मार्च मंथ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये मुझे दिख भी रहा है। एक सॉन्ग आ रहा है जो मुझे इस एनर्जी से चैनल हो रहा है, डूबा रहूँ मैं, कुछ ऐसी लाइन है, आप देखना सर्च करके, डूबा रहूँ मैं इस कदर, कुछ ऐसा है। वेट, अगर आप मुझे 1 मिनट दोगे मैं सर्च करके बता सकती हूँ। अभी मेरे पास आसपास है ही नहीं कुछ, तो मैं डूबा रहूँ मैं, कुछ ऐसे करके है सॉन्ग, ठीक है। तो जो सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है इन कार्ड्स की एनर्जी से, वो है डूबा रहूँ सदा तेरे ख्यालों में, ठीक है। और अगर आप मुझे से पूछोगे कि सर्च करने पे क्या आएगा, तो आप ये वाला सर्च करना, आपकी कशिश, ये वाला सॉन्ग, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर वही है कि आपके ख्यालों में कहीं ना कहीं मुझे डूबे हुए से दिखाई देते हैं, आपके बारे में सोचना, आप उनके दिमाग में चल रहे हो एंड आपको वो अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं ये पर्सन। प्लीज़ क्लैरिफाई ये पर्सन क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या प्लानिंग चल रही है इस इंसान की, प्लीज़ बताइए। इस इंसान की या आपसे बात करने की प्लानिंग्स चल रही हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये आपसे बात करना चाहते और यही प्लान कर रहे हैं कि आखिर आपसे बात ये कैसे करें, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, तो यही प्लानिंग चल रही है कि इनका लाइक फर्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या हो, या ये अगर आपसे कांटेक्ट करे तो पहला मैसेज इनका क्या होना चाहिए। ये सॉन्ग ज़रूर से सुनना, क्योंकि चैनल हुआ है, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज डेफिनेटली होगा। ओके ओके, लेट्स सी और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 1111 एंजल नंबर 1111 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 100% ये मैसेज आपके लिए है कि आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। ओके, आपके पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपकी बर्थ डेट या आपके पर्सन की बर्थ डेट 11 नवंबर है, तो भी ये है कि आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो और ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन आइडिया ढूंढ रहे हैं, कुछ तो ढूंढ रहे हैं कि आपसे कैसे माफ़ी मांगे, ये चल रहा है। स्पाइंग एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये पर्सन क्या सोच के स्पाई कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन लेने से पहले थोड़ी सी जो घबराहट है वो है, जिस वजह से स्पाई करते हैं आपको। 5 ऑफ कप्स,
एक्चुअल में इनकी हिम्मत नहीं हो रही है अपने आप को एक्सप्रेस करने की, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की। रिग्रेट दिखता है मुझे यहाँ पर। तो अगर रिग्रेट है तो इसका मतलब कुछ तो इनसे बड़ी गलती हुई है, कुछ तो इन्होंने बड़ा कुछ गड़बड़ किया है मामला। दैट्स वाई इतना रिग्रेट है, इतना ज़्यादा दुखी मन है। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, मतलब हिम्मत हो नहीं रही है आपके सामने आने की, तो आपको स्पाई करके ही ये दिल को तसल्ली दे रहे हैं अपने। ठीक है कि अब ये दिल को थोड़ा तसल्ली दे लूँ, थोड़ा स्पाई करके, क्योंकि बोला कुछ जा नहीं रहा है, सामने आया नहीं जा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है एक्सप्रेस करने की। माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगेन मैं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी आ गई है कि रिग्रेट है, तो डेफिनेटली इनसे कुछ तो हुआ है, कुछ तो गलत किया है इन्होंने, तो इसी वजह से रिग्रेट भी है इनको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस इंसान को, कुछ लोगों के लिए इस बात का रिग्रेट है कि इन्होंने सही टाइम पर सही चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लिया, या सही टाइम पर बोले नहीं है। कभी कभी ना हमें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी इंसान सही टाइम पर बोलता नहीं है, चुप रह जाता है, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है कि जैसे ये भी सही टाइम पर बोले नहीं है और इनको भी अब भारी कीमत इस बात की चुकानी पड़ रही है। सही टाइम पर बोल लिया होता तो शायद ये चीज़ नहीं हुई होती। और क्या है इनके एनर्जीज में? यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज में, और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। फूल, हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि, नंबर 12 स्ट्रांगली है। ठीक है, नंबर 12, एंजल नंबर 12 भी यहाँ पर प्रेजेंट है। सो 12 की एनर्जी तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, हैंगमैन की एनर्जी एंड फूल एनर्जी के साथ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई हैंगमैन, प्लीज़ क्लैरिफाई हैंगमैन। हर्मिट, रियलाइजेशंस हो रहे हैं इस इंसान को। ओके देखो ये पर्सन को रियलाइजेशंस हो रही हैं किस बात की? अपनी खुद की हुई गलतियों की। क्यों बोल रही हूँ गलतियाँ? क्योंकि फूल की एनर्जी, कुछ तो फूलिश एक्शंस, कुछ तो फूलिश डिसीजंस इस इंसान ने लिए हैं, और अब उस बात के रिग्रेट में मुझे पर्सन दिख रहा है, रिग्रेट कर रहे हैं पर्सन। ठीक है, या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करना, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। एक होता है ना कि किसी की तरफ एक खिंचाव महसूस होना, वो हो रहा है इनको। बात करने का बार बार मन करना, नहीं कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक्शन लेने ना लेने के पीछे, स्टक होने के पीछे 10,000 रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई देती है कि क्रेविंग्स तो ज़बरदस्त है। ठीक है, क्रेविंग्स हो रही हैं इनको, और रियलाइजेशंस भी हो रही हैं। लाइक एक होता है ना कि खुद को बोलना मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, तो वो चीज़ें चल रही। सेल्फ टॉक में खुद को दोष देना, तो सेल्फ टॉक में पर्सन खुद को दोष दे रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए। ओके, इट्स ओके। नेक्स्ट 2 ऑफ वंस, 3 ऑफ वंस हमारे पास था पहले, अब 2 ऑफ वंस आ गया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। बस सोचना बैठे बैठे। आप देख रहे हो यहाँ पर राहत तकी जा रही है, बैठ के सोचा जा रहा है, काम काज एक साइड रख दिया है और बस कुछ ख्यालों में डूबे हुए हैं हम। ये सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे, आपकी वैल्यू हो रही है, इस इंसान को समझ आ रही है। आपके दूर जाने से, आपके बात ना करने से इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, आपकी कीमत समझ में आ रही है। सॉरी फील करते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी आपकी ये पर्सन चाहते हैं, सोच रहे हैं। दिमाग में 10 तरीके की चीज़ें चल रही है कि कैसे माफ़ी मांगूं। ठीक है, इंसान कुछ भी करते, देखो गलती होती है और फिर गलती के बाद में जब पता चलता है गलती हो गई तो उसको सुधारने के लिए फिर इंसान 100 तरीके की चीज़ें सोचता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहती है। फिर माफ़ी भी मांगनी है, लेकिन किस तरीके से मांगूँ, कैसे सामने जाऊँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ कि वाकई मुझे फ़ील होता है कि हाँ मैंने गलती कर दी है, तो एक्सप्लेन कैसे करूँ उस चीज़ को। ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई और क्या है एनर्जीज बताइए इनकी।
एम्प्रेस, वाओ। 3 एंड अगेन 11, 11, 12, 3, 6 बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। एम्प्रेस जिसको कोई खोना नहीं चाहता, इस इंसान को आप बिल्कुल ऐसे ही लग रहे हो अभी, एक एम्प्रेस एनर्जी में। आप मेल हो फीमेल हो, एम्प्रेस एनर्जी में एक वैल्यूएबल पर्सन, मीनिंगफुल पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको अगर किसी को मिले तो उसको खोना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि वो उसकी ज़िंदगी में आए और हमेशा के लिए। हर कोई पाना चाहेगा, हर कोई कोशिश करेगा उसको पाने की, ठीक है। तो वैसे आपको ये देख रहे हैं, वैसे ये व्यू कर रहे हैं आपको, बहुत ही यूनिक, अलग। यूनिक और अलग एक ही बात होती है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, अगर ये ढूंढने भी जाएंगे तो मुश्किल है आपके जैसा मिलना, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, ऐसी ही नहीं होती, लाइक बहुत हल्की लाइट एनर्जी नहीं होती है। नंबर 3 का कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है, एम्प्रेस एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी होती है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है ये। तो या एक ऐसा ऑरा है आपका, ऐसी पर्सनालिटी है आपकी, या ऐसा नेचर है आपका कि अगर कोई आपको एक बार जान लेना कि आप किस तरीके के इंसान हो, तो वो इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। वो इंसान चाहेगा कि कैसे भी करके बस आप उनकी ज़िंदगी में रहो, कब कैसे भी करके रहो लेकिन रहो। तो वही इनके साथ भी हो रहा है कि ये भी आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आपको मैरिज मटेरियल की तरह दिखते हैं पर्सन, इनको लगता है आप मैरिज मटेरियल हो, आपके अंदर वो सभी गुण हैं, वो सभी क्वालिटीज़ है कि आप एक अच्छे पार्टनर बन सकते हो या बन सकती हो। ओके, यस। आपकी ब्यूटी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है, आप इनको बहुत ब्यूटीफुल या आप इनको बहुत हैंडसम लगते हो, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये ब्यूटी का भी कार्ड है। इनको आपके साथ फैमिली बनानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी को भी शो करता है ये कार्ड। आपके साथ बेबीज़ चाहिए इस इंसान को। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनके बहुत क्यूट बेबीज़ होंगे, बहुत अच्छी फैमिली होगी। एक होता है ना प्राउड फीलिंग कि यार ये इंसान अगर मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा होगा बगल में, तो ना मैं प्राउड करूँगा या प्राउड करूँगी कि ये मेरा पार्टनर है या फिर ये मेरी पार्टनर है। वही है इस इंसान के दिल में भी आपके लिए। या आपको काफ़ी यूनिक, ब्यूटीफुल, या मैं बोलूँ हैंडसम, स्टेबल, काइंड, डिसिप्लिन्ड, इस तरीके से व्यू करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के जैसे ये पर्सन आपको व्यू करते हैं। ओके, सो या लेट्स सी कुछ मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या है इस पर्सन के दिल में और मेरे व्यूवर्स के लिए। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। ये आपके बिना एक मिनट भी नहीं सोच सकते, इमेजिन नहीं कर सकते आपके बिना। यानी कि इनको आपका साथ चाहिए, या आपके बिना रह ही नहीं सकते। ये मैसेज तब आता है जब लाइक किसी इंसान का ये हाल हो गया, उसके दिल का ये हाल हो गया कि अब वो नहीं रह सकता, तो आपके बिना ये पर्सन नहीं रह पा रहे हैं, ये इनका हाल है, ठीक है। ये आपके बिना इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ का एक भी पल, एक भी मिनट, ठीक है। आप चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनके दिल की कोई चाबी ले ली है, या इनके दिल को चुरा लिया है आपने और ताला मार दिया है कि किसी और को ही पसंद कर ही नहीं पा रहे हैं, किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला ही नहीं पा रहे हैं। लाते भी हैं तो रह ही नहीं पाते हैं या रख ही नहीं पाते अपने दिल में, किसी को रिप्लेस नहीं कर सकते इंसान आपको। कुछ इनका ऐसा है कि आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि लाइक ये दिल जैसे आपका हो चुका है और अब कोई और आ नहीं पा रहा है इस दिल में।
या आपके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मुझे तुम पर बहुत ट्रस्ट है, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है ये इंसान मुझे प्यार ही करेगा, ये मुझे कभी हार्म नहीं करेगा या करेगी। तो इनको आपके ऊपर एक ट्रस्ट है, और पता नहीं क्यों है लेकिन इनको आपके ऊपर एक ट्रस्ट है, और पूरा पूरा ट्रस्ट है, और पूरे दिल से ट्रस्ट है इनको आपके ऊपर। ठीक है, या कुछ कार्ड्स गिर गए थे तो मैंने उठा लिए हैं भी, और एक और मैसेज देंगे यहाँ से, फिर से गिरते हैं। यू कंप्लीट मी, या जो मैं इतनी देर से बोली रही थी कि आपके बिना अधूरापन महसूस करना, आप उनको कंप्लीट करते हो, तो यस आप उनको कंप्लीट करते हो। योर कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। वाओ, याद कर रहे हैं आपके साथ जो भी कडल्स मोमेंट्स रहे हैं ना उनके, उनको याद कर रहे हैं, बट यस आप उनको कंप्लीट करते हो गाइस। ओके, अब मैं देखूंगी क्या आपके लिए गाइडेंस। ठीक है, ओवरऑल गाइडेंस क्या है, इनके दिल का हाल तो आपने जान लिया है, देख लिया है, अब आप अपने लिए गाइडेंस ले लीजिए। आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। ओवरऑल क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सेक्रीफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ओके, ऑलराइट। डीप सेल्फ रिफ्लेक्शंस। ओके, सो आपको यहाँ पे पता है यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको कोई भी सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपनी लाइफ में आपके पास सब कुछ है, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर मैं ये कहूँ कि आप जो सोच लोगे, जो आप इमेजिन कर लोगे, वो आप पा लोगे। ठीक है, लेकिन आपको एक ही चीज़ का ख्याल रखना है, अपने इमोशंस का और अपने थॉट्स का। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई सेक्रीफाइस की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा भी। बस आपको ना उन चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट करना होगा, उन चीज़ों को फील करना करना होगा। आपको ये महसूस करना होगा अंदर से कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी आपके पास है, आपको उस चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको किसी भी चीज़ में एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप जो चाहते हो आपको मिल जाएगा। आप कोई पर्सन चाहते हो, आप कोई कंफर्ट चाहते हो, आप कोई सक्सेस चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, मिल जाएगी। आपको उसके लिए कहीं एडजस्ट करने की, सिफारिश लगाने की या फिर कोई सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चेज़ मत करो, अट्रैक्ट करो। बेसिकली यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप अट्रैक्ट करो, जो आप चाहते हो उसको अट्रैक्ट करो। कुछ लोग बोलते हैं ना हम चेज़ करते हैं ना अट्रैक्ट, हम अवॉइड करते हैं। अवॉइड कर करके आप कुछ नहीं कर पाओगे। अवॉइड करके ठीक है आप अवॉइड कर दोगे, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ एक ईगो वाला थॉट है, अवॉइड करना, कि ना हमें चेज़ करना है ना हमें अट्रैक्ट करना है, जस्ट अवॉइड। आपको यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है जिसको चेज़ कर रहे हो उसी को अट्रैक्ट करो। ठीक है, उस टाइम तो आप अवॉइड कर दो, वही बेहतर है। ये कहा जा रहा है कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो उसको अट्रैक्ट करो। ठीक है, कि जो आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट करो। ऑलराइट, तो यहाँ पर वही है कि आप अपने आप को वैसा देखो जैसा आप अपनी लाइफ में चाहते हो। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, उन चीज़ों को इमेजिन करना स्टार्ट करो, अपना स्टैंडर्ड हाई रखो। ठीक है, देखो देने वाला कौन है, यूनिवर्स है, जिसके पास बहुत है देने के लिए। तो आप क्यों छोटा मांग रहे हो भैया, बड़े से बड़ा मांगो। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत ज़रूरत है कि आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने थॉट्स को नोट डाउन करो, अपने आइडियाज़ को नोट डाउन करो। आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहा है प्लीज़ उसको लिखो। ठीक है, लिखने के बाद नेक्स्ट डे आप उसको रीड करो, आपको कुछ अच्छा मिलेगा उसमें से। ओके, कुछ अच्छा मिलेगा तो लिखो, फिर उसको नेक्स्ट डे रीड करो। बट हाँ, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी टाइम आपको मिल सके खुद के साथ अकेले शांत बैठो, एक डायरी और एक पेन ले लो, कोई थॉट आ रहा है लिख दो। ठीक है, बंद कर दो, नेक्स्ट डे उसको रीड करो और
अपने गोल्स लिखो, अपने ड्रीम्स लिखो, आप क्या चाहते हो लिखो, ठीक है। कोई भी चीज़ है, और आप मिरर में आप अफर्मेशंस करो, ओके। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ये यूनिवर्स कह रहे हैं। अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो, कोई सेक्रीफाइस नहीं करना, कोई एडजस्ट नहीं करना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बस अट्रैक्ट करो। मुझे ये चाहिए और ऐसा चाहिए, ऐसे क्या ऐसा ही चाहिए भाई, बस, ठीक है। मुझे कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे कोई सेक्रीफाइस कॉम्प्रोमाइज मुझे करना ही नहीं है। मुझे महान नहीं बनना। देखो, महान मत बनो, महान बन के ना आप अपनी लाइफ के बहुत अच्छे पलों को ख़राब कर दोगे। महानता में कुछ नहीं रखा है। किसी की नज़र में महान बनने से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ की खुशियाँ देखो, क्योंकि अगर आप महान बनने पे फोकस कर दिए ना तो पूरी ज़िंदगी संघर्ष में निकल जाएगी। और अगर आपको संघर्ष करना है तो महान बनो, आदर्श बनो, आदर्श बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़िंदगी जीनी है ना तो ये छोड़ो कि मुझे महान बनना है, मुझे आदर्श बनना, अच्छी बेटी या अच्छा बेटा, अच्छी बहू या अच्छी पत्नी, अच्छा हस्बैंड, लाइक आप अपने आप अच्छे बन जाओगे जब आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा फील करोगे, देन आप दूसरों को दे पाओगे, ठीक है। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आप दूसरों को प्यार दे पाओगे। जब आप अपने लिए अच्छा सोचोगे तो दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, राइट। तो वो चीज़ ज़रूरी है ना, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे बनते जाओगे। लेकिन उसके लिए आपको सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट करने की नीड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।